हमारी लाइफ का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, हम जो कुछ भी देते हैं हमें वही वापस मिलता है। हम जैसे एक्शंस लेते हैं वैसे ही रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अपनी हर अच्छी और बुरी कंडीशन के लिए असल में हम खुद ही जिम्मेदार हैं। साइकोलॉजिस्ट की स्टडी में भी ये साबित हो चुका है कि हमारी 90 से 95% बीमारियों का कारण मानसिक होता है। दुनिया का कोई भी इंसान हमें कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पावर हमारे खुद के हाथों में हुई है। आज की हमारी बुक की ऑथर लुइस हे कहती है कि आपका पास्ट कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आपके पास्ट में चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन अगर आप आगे बढ़ने की सोच रखते हैं तो आप कोई भी परेशानी नहीं रोक सकती। अपने पास्ट के बारे में नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। लाइफ में आप क्या नहीं कर पाए, आपका फोकस वहाँ न होकर अपने फ्यूचर और प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो उसमें होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपनी सोच बदल सकते हैं तो वास्तव में हम अपना जीवन भी बदल सकते हैं। आज की हमारी बुक ऑथर लुइस हे की बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें ऑथर ने ये बताया है कि कैसे सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलकर हम अपने जीवन की लगभग हर समस्या को खत्म कर सकते हैं। अपनी इस किताब में ऑथर ने वो बातें शेयर की हैं जिसने उनके खुद के जीवन को बदल कर रख दिया। ऑथर अपने बचपन में बहुत ही बुरे दौर से गुजरी थी जिसकी वजह वो खुद को मानती थी। उनको ये लगता था कि शायद उनमें ही कोई कमी है जिसकी वजह से वो प्यार और सहानुभूति के लायक ही नहीं है, और अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्होंने खुद को और अपने जीवन को बदल दिया और अपना सारा एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी किताब में लिखा और देखते ही देखते ये किताब एक बेस्ट सेलर बुक बन गई। इस किताब के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस किताब में वो सब कुछ है जो वाकई में आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑथर लुइस हे कहती हैं कि हम अपने पूरे जीवन में जिन बातों के बारे में सोचते हैं और उन पर विश्वास करते हैं वही हमारे जीवन में होने लगता है। अपने जीवन की हर परीक्षा का परिणाम हम खुद ही बनाते हैं और यही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कही गई है। यूनिवर्स ये नहीं देखता कि हम सही सोचते हैं या गलत, बल्कि वो उन्हीं बातों को सच कर देता है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। अगर आप खुद के बारे में ये सोचते हैं कि आप एक नाकामयाब इंसान हैं और कोई आपको पसंद नहीं करता, तो यकीन मानिए आप खुद को अपनी और दूसरों की नजरों में वैसा ही पाएंगे जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। आज हम जो भी कुछ हैं वो बीते हुए कल की अपनी खुद की सोच का परिणाम है। इसलिए अगर आप वाकई में सफल और खुशहाल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें और जब आप पूरी ईमानदारी और एक सही सोच के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स आपको सही दिशा और सही लोगों से मिलवाने का काम करेगा। इसलिए अपने दिमाग को ईर्ष्या, घृणा, दुख और चापलूसी से खाली करें और उसमें सुख, समृद्धि, ग्रैटिट्यूड और प्रेम का भाव रखें। इस तरह से जिस पल से आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे उसी पल से आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना पाएंगे। ऑथर कहती हैं कि हम में से अधिकतर लोग अपने दिमाग में दूसरों की शिकायत, बदला लेने की भावना और खुद के बारे में नेगेटिव सोच लेकर ही घूमते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके ये सब सोचते रहने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और आप सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी ही बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है कि लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हों, लेकिन उनसे बदला लेने की सोच की जगह आपको ये समझना होगा कि आखिर वो लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कोई भी इंसान अंदर से बुरा नहीं होता, बल्कि उस इंसान का गलत व्यवहार ये दिखाता है कि उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है। इसलिए लोगों को माफ करें और उनसे कोई भी दुश्मनी ना रखें। अगर आपके इस व्यवहार का उन लोगों पर कोई असर ना पड़े तो भी उन पर गुस्सा ना करें, उन्हें माफ करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये बात हमेशा याद रखें कि आपकी मानसिक शांति और सुकून इन सबसे कहीं बढ़कर है। ऑथर कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार खराब है या वो काफी गुस्सा करने वाला है तो काफी हद तक हम ये मान सकते हैं कि शायद बचपन में उसने अपने घर में ऐसा ही माहौल पाया है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने माता पिता को बचपन से करते हुए देखते हैं। इसलिए एक माता पिता के रूप में हमें अपने व्यवहार को जरूर परखना चाहिए। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करे तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सब उसने अपने माता पिता से पाया हो और वही वो बाकी दुनिया को वापस लौटा रहा हो। आज आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ है वो बीते हुए समय में आपकी सोच का ही रिजल्ट है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप उस रिजल्ट को बदलना चाहते हैं तो उसकी शक्ति सिर्फ आपके प्रेजेंट में है। सिर्फ आपका प्रेजेंट ही आपको एक बेहतर फ्यूचर दे सकता है। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप खुद के बारे में कब से नेगेटिव सोच रहे थे, आप आज के आज ही उसे बदल सकते हैं। ऑथर कहती हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने से हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हम सबकी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण शायद ये भी है कि हम में से ज्यादातर लोग प्रेजेंट में रहते हुए भी पास्ट और फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपका बीता हुआ समय कैसा था इससे
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन सभी नेगेटिव चीजों को बदलने की शक्ति सिर्फ आपके प्रेजेंट में ही है। ऑथर लुइस कहती हैं कि काफी लोगों को बस यही लगता है कि भगवान ने उन्हें दुख और तकलीफें देने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है। वो ऐसा हमेशा से ही सोचते हैं और उसके रिजल्ट में उन्हें वही निराशा और दुख मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो किस्मत का रोना नहीं रोते और खुद पर यकीन कायम रखते हैं, चाहे जो भी हो, वो ये मानते हैं कि वो काबिल हैं और अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर सकते हैं, उनको वैसे ही अवसर मिल जाते हैं। इसलिए ऑथर कहती है कि सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर यकीन होना चाहिए कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपना लक्ष्य पा सकें। आपके इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए ये यूनिवर्स भी आपकी मदद करने लगता है। आपके पास ऐसे लोग और ऐसे अवसर आते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऑथर कहती है कि प्रेम हमारी जिंदगी का सबसे खुशनुमा एहसास है, लेकिन हम इसे हमेशा बाहर ही ढूंढते रहते हैं, जबकि सबसे पहले हमें खुद से प्रेम करना सीखना होगा, क्योंकि खुद से किया गया प्रेम न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि आपको और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। हम सभी अपना जीवन जीने में इतना अधिक सेल्फिश बन चुके हैं कि हम ग्रेटिट्यूड जैसे शब्द को लगभग भूल चुके हैं। प्रकृति तो बिना किसी उम्मीद के आपको कब से और न जाने क्या क्या दे रही है। इसलिए एक बेहतर जीवन जीने के लिए धन्यवाद देना सीखे। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, नेचर को धन्यवाद दीजिए, अपने जीवन के हर उस शख्स को धन्यवाद दीजिए जो हर मुसीबत में, आपके अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहा। याद रखिए, जब आप लोगों को ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं तो वो आपको लेकर और भी ज्यादा विनम्र हो जाते हैं और आपकी मदद के लिए आगे भी हमेशा तैयार रहते हैं। जब आप अपने आसपास ग्रेटिट्यूड का एनवायरनमेंट रखते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है जो आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। ऑथर लुइस ने हील योर बॉडी नाम की किताब भी लिखी है जो बॉडी की इलनेस को हीलिंग से क्योर करने के बारे में है। इसी वक्त उन्हें ये पता लगा कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उनकी सारी बीमारी एक बेहतर डाइट और एक बेहतर मेंटल टेक्निक से ठीक हो गई। वो कहती है कि कोई भी बीमारी स्टेट ऑफ माइंड का ही प्रोडक्ट है और माफ करने की काबिलियत का ना होना सभी बीमारियों की जड़ है। ऑथर कहती है कि अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लाना बीज बोने जैसा होता है। बीजों को फूटने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हमें लगातार उन बीजों के पोषण का ध्यान रखना होगा और कीड़ों को इनसे दूर रखना होगा। इस तरह पॉजिटिव थिंकिंग हमारी सोच को धीरे धीरे ही सही बदल देगी। हमेशा खुद से ये कहें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हमेशा खुद से ये कहें कि मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ और हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन को ही सोचें, क्योंकि जो ख्याल हम सोचते हैं वही हमारा भविष्य बनाते हैं और हम जो भी कुछ अपने बारे में सोचते हैं वही हमारे जीवन का सच बन जाता है। ऑथर लुई है अपनी किताब में जिन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करती हैं, उन्हें हम कुछ पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं। जैसे लुई है इस बात को बिल्कुल क्लियर करती हैं कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर प्रॉब्लम्स के पीछे हमारा खुद का नेगेटिव सेल्फ बिलीफ है। खुद को हमेशा ये बोलते रहना कि आई एम नॉट फाइन इनफ बहुत सी मेंटल डिजीज को पैदा कर देता है, जिसमें कि डिप्रेशन आजकल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऑथर कहती है कि खुद को हमेशा अपनी पास्ट की गलतियों के लिए माफ करना सीखिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप खुद ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेंगे। अपने हर एक थॉट पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपके हर एक थॉट और हर एक इमोशन पर आपकी बॉडी और हमारा यूनिवर्स रिएक्ट करता है। आप आज अपने जीवन में स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप आज तक अपने पास्ट को और पास्ट में की गई गलतियों को नहीं भुला पाए हैं, और जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है आप उन्हें माफ नहीं कर पाए हैं। माफ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत चीजों को सहन करें। गलत चीजों को सहन करना वाकई में गलत है, लेकिन पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ हुआ उसे अभी तक अपने साथ लेकर चलना उससे भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। ऑथर कहती है कि जिस तरह से हम अपने घर की पुरानी और बेकार पड़ी चीजों को घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक उसी तरह हमें नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बातें अपने दिमाग से बाहर निकाल देनी चाहिए, ताकि हमारा दिमाग साफ हो सके और भी ज्यादा पॉजिटिव हो सके।